हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। आइए आज हम अपनी हिंदी बसंत क्लास 6 चैप्टर 6 ऐसे ऐसे एक नाटक को यहाँ पर पढ़ेंगे। और यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऐसे ऐसे ये आपकी एक एकांकी नाटक है और इसके पात्र को देखते हैं कौन कौन इसमें पात्र हैं। इसमें जो पात्र हैं हमारे वो है मोहन। मोहन जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ ये एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ है और मोहन के पिता हैं और मोहन के मास्टर जी हैं। और इसमें वैद्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं और एक पड़ोसन भी हैं। तो आइए नाटक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नाटक को। देखिए, एक सड़क के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट है, उस पर एक दरवाज़ा, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा कमरे के अंदर और तीसरा रसोई घर में। अलमारी में पुस्तक लगी हुई है, एक और रेडियो का सेट रखा है और दूसरी ओर तख्त रखा है जिस पे गलीचे बिछे हैं और बीच में कुर्सियां लगी, एक छोटी सी मेज है, उस पर फ़ोन रखे हुए हैं। पर्दा उठने पर मोहन तख्त पर लेटा हुआ दिख रहा है। 8-9 वर्ष की उम्र की लगभग एक उसकी उम्र होगी बच्चे की। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नाटक। माँ पुचकार कर, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर साहब को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। माँ वहाँ बैठी हैं, उनका बच्चा करह रहा है। वो पानी का बोतल गर्म करके शीशी में पानी डाल करके बच्चे को दे रही हैं और कह रही हैं इसे लो और इसकी सिकाई करो, अभी आराम मिलेगा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब देखिए, पिता कहाँ, माँ उसको देते हुए कहती हैं और उनके दिमाग में चल रहा है कि इसने बाहर ही गया था, कुछ खा लिया होगा उल्टा पुल्टा। ठीक है, अब वो पिता से कह रही हैं ये बात। तो पिता उनके क्या कह रहे हैं? पिता कहाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे कहता है। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर बोला चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, मतलब वो हंसे या रोए उसे समझ में नहीं आ रहा, या ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसा उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। माँ सोच रही है कि यह ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, इसका मुंह कैसा उतर गया है। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करा कर, माँ ओ माँ। अब मोहन करा रहा है, माँ नाना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, या ऐसे ऐसे कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। माँ कह रही है कि जरा देखिए डॉक्टर कहाँ हैं, कब से ये इस तरीके से करा रहा है, इसको बिल्कुल आराम नहीं है, सब कुछ मैं जो भी हमारे घरेलू इलाज है मैंने करके देख लिया है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। अब देखिए मोहन के पिता की बात हो रही है। अब वो सामने से उधर से जवाब आ रहा है, यह 4332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। मोहन के पिता कह रहे हैं जी मैं बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, कुछ खाया नहीं। उधर से डॉक्टर ने पूछा होगा कुछ खाया, तो उन्होंने कहा जी नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो बता रहे हैं गिरा भी नहीं कुछ, बस केवल यही कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, या ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद है। अब पिताजी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कौन सी बला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस
कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। अब डॉक्टर जी पूछ रहे हैं चेहरा क्या सफ़ेद पड़ गया है, तो कह रहे हैं कि एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता नाचता फिरता है, जी नहीं दस्त तो नहीं आया, जी हाँ पेशाब तो आया था, जी नहीं रंग तो नहीं देखा। डॉक्टर साहब उधर से पूछ रहे हैं कि क्या उसको दस्त आया या पेशाब आया, तो ये बोल रहे हैं कि जी हाँ जी, लेकिन मैंने देखा नहीं। उन्होंने पूछ रहे हैं कि पेशाब का रंग कैसा है, उन्होंने कहा कि देखा नहीं। आप कहें तो अब देख लें। अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए, अच्छा जी बड़ी कृपा है। फ़ोन का वो चोंगा, मतलब फ़ोन को नीचे रखते हैं डॉक्टर साहब, चल दिए हैं 5 मिनट में आ जाएंगे। वो बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो चल दिए हैं 5 मिनट में आ जाएंगे। अब इसी बीच देखिए एक उनके पड़ोसी हैं दीनानाथ, उनका प्रवेश हो रहा है। मोहन जोर से कराहता है, माँ, मतलब मोहन की माँ, मतलब मोहन अपनी माँ से कह रहा है माँ माँ ओ माँ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, मतलब मोहन अपनी माँ से बुलाता है और उसके बाद उसकी माँ पकड़ती है और वह ऐसे लगता है कि उसे उल्टी होने वाली है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला, हर वक्त सिर पर उठाए रहता है। माँ कह रही है कि ये क्या, दोपहर में भला चंगा अपने पिता के साथ ऑफिस गया था और अभी कैसा पड़ा है, नहीं तो पूरा घर अपने सर पे उठा रखता था, इतना उधम मचाता था। दीनानाथ, अब जो उनके पड़ोसी हैं वो क्या कह रहे हैं, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इससे मुक्का उससे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, मतलब इतना नटखट है कि हर जगह मोहन ही मोहन सुनने को मिलता है। पिता बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा है, बिल्कुल तकलीफ़ मामूली तकलीफ़ का तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। अब देखिए पियाना जी कह रहे हैं मैं वैद्य जी से बोल आया हूँ, वैद्य जी आ रहे हैं, वो मोहन को ठीक कर देंगे। मोहन तेज़ी से करा कर, अरे अरे ओ, मतलब वो करा रहा है। माँ घबरा कर, क्या है बेटा क्या हुआ। मोहन रुहासा सा, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन पेट दबा कर बोलता है, ऐसे ऐसे। वैद्य जी अब आ गए हैं, उनका प्रवेश हो रहा है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन, मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धड़ाम चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। वैद्य जी उसे खींचते हुए कमेंट कर रहे हैं कि बेटा क्या खेलने से मन भर गया है, कोई उधम नहीं मचा रहे हो। और अब सब लोग उनसे वैद्य जी से नमस्कार करते हैं और पास में रखे मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। अब वो कह रहे हैं, पिताजी वैद्य जी को बता रहे हैं कि शाम को चला था और अभी उसके पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबा कर देखते हैं, वात का प्रकोप है। वो कहते हैं वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ जाती है। क्यों बेटा, वैद्य जी पूछ रहे हैं, पेट तुमने साफ नहीं है, ये ऐसे ऐसे क्या होता है। मोहन करा कर, जी हाँ ओ, और बता रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आगे देखिए, अब वो पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे क्या होता है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मतलब खुशी से वो बोल रहे हैं कि मैंने कहा था ना कि मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़े बड़ों का छक्का छुड़ा देती है, मतलब उनको बहुत छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, मतलब वो दीनानाथ को बुला रहे हैं जो पड़ोसी हैं कि आइए आप ही पुड़िया ले जाइए। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे पर गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब वैद्य जी कह रहे हैं कि उसके बाद जब ये दवा लेगा तो इसका दर्द छूमंतर हो जाएगा। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं कि ये लीजिए आपका भेंट। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या दो हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्यों पैसे दे रहे हैं, हम और आप दो हैं। दरवाजे के
अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब देखिए वैद्य जी चले गए और डॉक्टर साहब का प्रवेश हो रहा है। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी भी उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। मोहन अब नहीं बता रहा है, बस वो करा रहा है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है, मतलब अपनी उंगलियों को भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? मतलब डॉक्टर सोचते हैं कि इसको फोड़ा है, वो बताना चाह रहे हैं। तब तक माँ बिल्कुल डर जाती है कि फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। जीभ निकालता है। हाँ, कब्जे ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या लग रहा है, पेट में इसके गैस लग रहा है। कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, मैं दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी का ये ठहर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये क्या है, कभी कभी गैस जो होती है वो रुक जाती है और वो परेशान कर देती है। अब डॉक्टर साहब जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल सेक दीजिए। डॉक्टर चले जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसन आती है। अब देखिए वैद्य भी चले गए, डॉक्टर भी चले गए और दोनों एक ही बात कह कर गए, क्या कि इसको क्या है, वात या फिर गैस है। डॉक्टर, पड़ोसिन, अब किसकी एंट्री हो रही है? पड़ोसन की हो रही है। क्यों? मोहन की माँ अब वो आ रही हैं। वो कह रही हैं, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वा कैसे ऐसे ऐसे दर्द क्या लड़के का बुरा हाल कर दिया है। वो कह रही हैं कि बहुत बुरा हाल है, पता नहीं है ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है। और पड़ोसन अब देखिए वो ऑर्डर आएंगी, ना जी, इतनी नई नई बीमारी निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, कि मतलब अब पहले जैसा खान पान तो है नहीं, इसलिए बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसके साथ मतलब खाकर गया था, मतलब आज वो रोटी भी खाया है, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, मतलब जहाँ अपने पिता के साथ गया था। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब देखिए मास्टर साहब आ रहे हैं। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी पुकार कर कहती है कि आ जाइए। माँ कहती है मोहन के मास्टर साहब को कि अंदर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर बैठ जाते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा है। दादा, कल तो स्कूल आना जाना है। मास्टर पूछ रहे हैं कि कल स्कूल जाना है ना? तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? अब वो मोहन की माँ से पूछ रहे हैं कि आपने इसे क्या खिला दिया। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। माँ बता रही कि वैद्य भी आए थे, डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने बताया दस्त मतलब कब्ज है और दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़के को वह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अब वो माँ से कह रहे हैं कि बता रहा हूँ। वो मोहन से पूछते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। जैसे वो पूछते हैं कि स्कूल का काम कर लिया, मोहन एकदम चुप हो जाता है।
माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर हाँ बोलो बेटा। अब दोनों लोग पूछ रहे हैं कि बोलो। मोहन फिर मतलब कुछ देर एकदम मौन रहता है, फिर इनकार में सर हिलाता है, मतलब अब वो ना में सर हिलाया। मोहन जी सब नहीं हुआ मास्टर, हूँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर क्या। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। अब मास्टर जी कह रहे हैं अब आप उठ जाइए, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और अपना ऐसे ऐसे दूर भगा जाए, आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ एकदम ठगी सी, मतलब कि ये क्या होगा, मतलब इस तरीके का बहाना कि सबको डरा दिया। और पिता और दीनानाथ जी पड़ोसी हैं, दवा लेकर उनकी एंट्री हो गई है। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से देखा जी आपने। अब माँ क्या कहती है कि तुम्हारे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, कहने का मतलब कि तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला और हमको एकदम डरा दिया, और जो पैसे गए सो अलग। पिता चकित होकर क्या क्या हुआ। माँ क्या क्या होता, या ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। अब वो कह रही क्या क्या, मतलब कुछ नहीं, इसे कोई ऐसे ऐसे का कोई दर्द जो है वो दर्द नहीं, बल्कि काम ना करने का डर है। पिता हे। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण बस ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। मतलब वो लोग एक क्षण बस एकदम अचंभित होकर के कि देखते हैं मोहन को और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह। पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और एक ठहास के बाद पर्दा गिर जाता है और सब एक साथ हंसते हैं और उसके बाद पर्दा गिर जाता है, नाटक का अंत होता है। तो ये थी विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी हुई एकांकी क्या ऐसे ऐसे, यह एक नाटक था और उसके माध्यम से आजकल के बच्चों के जो बहाने होते हैं स्कूल ना जाने का, होमवर्क ना करने का, उसको इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो ये बहुत ही प्यारी आपकी नाटक थी। आपको मेरी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।